धोनी, कपिल देव, कोहली, सौरभ गांगुली, इन तीनों ने अपनी लाइफ में पहली बार 183 का स्कोर क्रॉस किया और इसी के बाद इंडियन टीम के कैप्टन बने। एक कोइंसिडेंस यानी कि इत्तेफाक। 15 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल रिजाइन कर देते हैं। फिर अगले ही साल ठीक 15 फरवरी 2015 में वापस ओथ लेते हैं। सेम डेट डिफरेंट ईयर, वापस एक कोइंसिडेंस या इत्तेफाक हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है। इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी की ताशकंद रशिया में मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। फिर ठीक 13 दिन बाद फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जे भाभा की भी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। वापस एक कोइंसिडेंस। भाभा की डेथ के कुछ साल बाद वापस मिस्टीरियसली फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई की भी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। वापस एक कोइंसिडेंस। और बड़ी बात तो ये, ना शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया, ना कि विक्रम साराभाई का। एक और बहुत बड़ा कोइंसिडेंस। इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया कहावत है, अ स्ट्रिंग ऑफ कोइंसिडेंस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। और इसी इंडियन साइंटिस्ट की कोइंसिडेंस की एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग विक्रम साराभाई के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में अपन समझेंगे विक्रम साराभाई जी की हिस्ट्री क्या और कैसे विक्रम साराभाई का असैसिनेशन कोइंसिडेंटली करवा दिया गया। As an integral part of the developmental process. And I think a powerful technique like a audiovisual presentation through television can be one of the most important. 12 अगस्त 1919 विक्रम साराभाई का जन्म अहमदाबाद गुजरात में होता है। विक्रम अम्बालाल साराभाई के बेटे थे, उस टाइम के बहुत ज्यादा अकम्प्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट। विक्रम ने अपनी हायर एजुकेशन कैम्ब्रिज से कंप्लीट की इन द डोमेन ऑफ फिजिक्स, यानी गुजराती बिजनेस बैकग्राउंड, फैमिली का इंडस्ट्रियल हेरिटेज और फिजिक्स में एजुकेशन। विक्रम साराभाई को एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और साइंटिस्ट तीनों के मिक्स ट्रेट दे देते हैं। और इसलिए 1947 में अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद विक्रम साराभाई उसी साल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL की स्थापना करते हैं। तो मैं स्क्रीन पर जितने भी एसोसिएशन या प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं वो सारे विक्रम साराभाई के बिना कभी इंडिया में कंप्लीट नहीं हो पाते। उन्हीं में से एक सबसे बड़ा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। इतने सारे प्रोजेक्ट्स को इंडिया के लिए इंक्यूबेट करने के साथ साथ यह 1961 में विक्रम साराभाई नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की नींव रखते हैं। और यही आगे जाकर 1969 में हमारा इसरो बनता है। इसरो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को नई उड़ान देता है। और विक्रम साराभाई इतने बड़े विजनरी लीडर होते हैं कि उन्होंने सैटेलाइट का ब्लूप्रिंट उनकी डेथ के 4 साल पहले दे दिया था। और उनकी डेथ के 4 साल बाद इंडिया अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा स्पेस में लॉन्च करती है। और इस सैटेलाइट उस टाइम पे देश के उन कोनों में एजुकेशन पहुंचाता है जब बुक्स नहीं पहुंच पाती। और ये 1975 में पहली बार 2400 से भी ज्यादा गाँव में एक साथ डिजिटल एजुकेशन पहुंचाई जाती है। अब विक्रम साराभाई इंडियन स्पेस प्रोग्राम के साथ साथ होमी जे भाभा को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू करने में हेल्प कर रहे थे। लेकिन 24 जनवरी 1966 को विक्रम साराभाई का प्लेन माउंट ब्लैंक रेंज के ऊपर क्रैश कर जाता है। उस प्लेन क्रैश के अंदर होमी जे भाभा की डेथ हो जाती है। अब ये जो प्लेन क्रैश है असल में कितना ज्यादा नॉर्मल था इसके बारे में पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। ये वाली वीडियो खत्म होने के बाद वो वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। अब होमी जे भाभा की डेथ के बाद विक्रम साराभाई पूरी तरीके से इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को परस्यू करते हैं। 30 दिसंबर 1971 विक्रम साराभाई हेलकॉन रिजॉर्ट के एक रूम में अपने कलीग APJ अब्दुल कलाम से टेलीफोन पर 1 घंटे तक बात कर रहे थे। ये दोनों मिलकर एक SLV के डिजाइन के ऊपर चर्चा करते हैं। और 30 तारीख की रात को विक्रम साराभाई को बॉम्बे के लिए रवाना होना था। चेकआउट का टाइम नजदीक आता तो विक्रम साराभाई रूम से बाहर नहीं आते हैं। तो होटल का स्टाफ रूम का गेट बाहर से खोल रूम के अंदर चला जाता है। और रूम में जाती बेड के ऊपर विक्रम साराभाई की डेड बॉडी मिलती है। विक्रम साराभाई की बॉडी घर आती है, उनका पोस्टमार्टम नहीं होता और उनका फ्यूनरल करवा दिया जाता है। और वापस एक इंडियन साइंटिस्ट की मिस्टीरियसली नेचुरल सर्कमस्टेंसेस के अंदर में डेथ हो जाती है। डॉक्टर नम्मी नारायणन, जिन्होंने इंडियन साइंस के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उन्होंने कुछ साल पहले मीडिया में आके कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल, विक्रम साराभाई की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। दूसरा सवाल, विक्रम साराभाई के कमरे का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवाया गया। विक्रम साराभाई जैसा आदमी जो पूरी जिंदगी ठीक था, चाय तक नहीं पीता था, उसको हार्ट अटैक कैसे आ जाता है अचानक से। लेकिन डॉक्टर नम्मी को ट्रेटर का टाइटल दे दिया जाता है। उन पे कई साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती है। फिर आगे जाके पता चलता है उन पे जितने भी क्लेम्स डाले गए थे बिल्कुल बेबुनियाद थे और उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। दूसरी तरफ विक्रम साराभाई की एसोसिएट करुणा चौधरी क्लेम करती हैं कि विक्रम साराभाई को पता था उनके ऊपर CIA और KGB नजर रख रही है। अब अपन एक और इत्तेफाक के बारे में बात करते हैं। शास्त्री जी और विक्रम साराभाई की डेथ, दोनों की डेथ एक रूम में होती है जहाँ उनके अलावा कोई नहीं होता। दोनों की डेथ का रीजन हार्ट अटैक होता है। दोनों की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होता और दोनों की डेथ को बाय नेचुरल कॉज डिक्लेयर कर दिया जाता है। अ स्ट्रिंग ऑफ कोइंसिडेंसेस नेवर अ कोइंसिडेंस। और आज की डेट में विक्रम साराभाई की डेथ को भी कोइंसिडेंशियल मिस्टीरियस डेथ मानते हैं।